हाँ जी बेटा, अब हम करते हैं 25 से 30 शब्दों में, ठीक है। 25 से 30 शब्दों में प्रश्न है बेटा फर्स्ट कि अतिथि लेखक जो है अतिथि को कैसे विदाई देना चाहता था। तो बेटा कैसे विदाई देना चाहता था लेखक अतिथि को? भावभीनी। भावभीनी का क्या मतलब है कि लेखक की आंखों में भी आंसू हों और अतिथि की आंखों में भी आंसू हो। कई बार आपके घर कोई मेहमान आता तो आप उसको छोड़ने जाते हो ना दरवाजे पर, और आप उसको आग्रह करते हो कि नहीं अभी रुक जाओ, वो कहता है नहीं नहीं आ तो जाना है। तो ऐसे ही दोनों के आपस के प्रेम संबंधों के कारण वह भावभीनी विदाई हो जाती है उसकी, यानी उसको भेजना पड़ता है क्योंकि उसको काम होता है और वह भेजना नहीं चाहता। तो एक दिन में होता बेटा, ये 3-4 दिन में जो रह जाता अतिथि उसके साथ नहीं ऐसा होता, ठीक है। तो लेखक इसमें लेखक अतिथि को कैसे विदाई देना चाहता था? भावभीनी विदाई देना चाहता था। लेखक चाहता था कि अतिथि जो है वह अतिथि को छोड़ने के लिए स्टेशन तक जाए, वह यही चाहता था ना, अतिथि जाने की जिद करे और वह उसको छोड़ने के लिए स्टेशन जाए और भीगे नयनों से उसे विदा करे। दोनों ही इस विदाई के अवसर पर फिर भाव विभोर हो जाते, भावों में एक दूसरे के प्रति हो जाते, यानी वे रुकने के लिए तैयार ना हो किंतु शानदार मेहमान नवाजी की एक छाप अपने हृदय में लेकर जाए। लेखक ये चाहता था कि वे स्टेशन तक छोड़ने के लिए जाए और बार बार उसको रुकने का आग्रह करे, लेकिन वो रुकने के लिए तैयार ना हो अतिथि, और फिर शानदार मेहमानवाजी की छाप अपने हृदय में लेकर वह विदा हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ में आए निम्न कथनों की व्याख्या कीजिए। फर्स्ट है इसका भाग कि फर्स्ट भाग है इसका कि अंदर ही अंदर मेरा बटुआ कांप गया, यानी इन जो अंश है इनको इनका व्याख्या करनी है बेटे आपने। तो अंदर ही अंदर मेरा बटुआ कांप गया, तो इसका क्या मतलब है बेटा कि जब लेखक के घर में अतिथि आता है तो उसे लगता है कि अब अतिथि का सत्कार करना पड़ेगा और उसमें मेरा पैसा भी बहुत सारा खर्च हो जाएगा, तो उसके इस बजट पर भी असर पड़ेगा। तो इसलिए उसको ऐसे लगा कि अतिथि के आने से उसका खर्चा भी और अधिक बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, कि मैं दोबारा से इसको समझा देती हूँ, आपको क्लियर कर देती हूँ कि लेखक ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि बिना बुलाए मेहमान को अगर उन्होंने अपने घर में बुलाया देखा तो उनको ऐसे लगेगा मेहमान के अचानक आने से उसे बहुत सारा खर्चा भी करना पड़ेगा, और जो कि जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति भी डगमगा जाएगी। ठीक है, और आर्थिक स्थिति के डगमगाने के वजह से उसका बटुआ कांप गया, बटुआ कांप उठा। तो इसका क्या मतलब है बेटा, बटुआ कांप उठा? तो बटुआ कांप उठने का मतलब है बेटा कि अतिथि लेखक को ऐसे लगा कि मेहमान के अचानक आने से उसे बहुत सारा खर्चा भी करना पड़ेगा और जिससे जो कि उनकी जेब पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा। तो ये मतलब है इसका बेटा। अब ख पोर्शन है, ख पार्ट है, अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। तो लेखक का यह मानना है कि जब अतिथि 1 या 2 दिन ही रहकर चला जाए तो वह देवता के समान होता है, यदि वह तीसरे दिन चला जाए तो वह मानव कहलाता है, और यदि 4 दिनों से अधिक दिनों तक भी नहीं हो जाता तो वह राक्षस बन जाता है, जो अपने मेजबान के लिए मुसीबत बन जाता है। मेजबान किसे कहते हैं? जो उसकी सत्कार करता है। यानी फिर से दोबारा सुनिए बेटा कि इस कथन के द्वारा लेखक यह कहना चाहता है कि अतिथि को देवता कहा कब जाता है? जब वह देवता नहीं, साधारण मनुष्य, और कभी कभी तो दूसरों का अधिकार छीनकर राक्षस के समान लगता है वो। यानी अतिथि यदि थोड़े समय के लिए रुके तो उसको देवता मानकर उसका स्वागत किया जा सकता है, ठीक है, किंतु लंबे समय तक रुकने से वह जो मेजबान पर बोझ बन जाता है, जब हमारे ऊपर बोझ बन जाता है और मन अतिथि की विदाई की प्रतीक्षा करने लगता है, तो उस समय अतिथि देवता नहीं अपितु दानव प्रतीत होता है। जैसे कि लेखक को लगा, वह उसकी विदाई की प्रतीक्षा करता रहा कि आज जाएगा, कल जाएगा, परसों जाएगा, तो वह राक्षस के समान उसे लगने लगा था।
ग भाग। ग भाग है लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़ें। अब इसका क्या मतलब है? इस कथन से लेखक ये कहना चाहता है कि घर को स्वीटनेस किस लिए कहा जाता है? घर को स्वीटनेस इसलिए कहा जाता है बेटा क्योंकि वहाँ लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ शांतिपूर्वक और आनंद के साथ रहते हैं, किंतु बिना बुलाए मेहमान के आने से घर की शांति, आनंद और उनके आराम में बाधा पड़ जाती है। ठीक है, तो अतिथि की मेहमान नवाजी में आर्थिक स्थिति जो है वह डगमगाने लगती है, सुख चैन छिन जाता है। इसलिए अतिथियों को दूसरों के घर में शांति भंग करना और उनके घर की मनुष्यता को नष्ट करना उचित नहीं है। उन्हें चाहिए कि वे लंबे समय तक अपनी उपस्थिति से मेजबान के जीवन में जहर घोलने का नीचा कार्य ना करें, निकृष्ट कार्य ना करें। निकृष्ट का मतलब होता है कि नीचा कार्य ना करें। समझा कि बेटे कि हर व्यक्ति अपने घर में सुख शांति से रहते हैं, लेकिन अतिथि के आने से उनकी सुख शांति खराब हो जाती है। तो अतिथि को चाहिए कि वह उनकी सुख शांति को खराब ना करें, उनके घर की स्वीटनेस को काटने ना दौड़ें, उनके घर की स्वीटनेस को नष्ट ना करें। ठीक है, नेक्स्ट है कि मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। इस कथन के द्वारा लेखक कहना चाहता है, अपने मन में ये विचार लिखते हुए कहता है कि यदि 5वें दिन भी अतिथि विदा ना हुए तो अतिथि को चुपचाप झेलने की, वो कहता है कि यदि 5वें दिन भी अतिथि विदा ना हुए तो अतिथि को चुपचाप झेलने की उनकी जो क्षमता है वह जवाब दे जाएगी। ठीक है, 5वें दिन विवश होकर उन्हें अतिथि को जाने के लिए विवश करना ही होगा। अतिथि को स्वयं ही समझना चाहिए, वह स्वयं ही समझ जाए कि 5 दिन तक किसी भी परिवार पर बोझ बने रहना ठीक नहीं होता। यदि वे स्वयं नहीं समझते तो उसको गेट आउट कहने में भी लेखक को कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। यानी इन पंक्तियों में लेखक की सहनशीलता के बारे में कहा गया है कि जब अतिथि ज़्यादा दिन घर में रहता है तो उस लेखक की सहनशीलता भी जवाब दे जाएगी अगर अतिथि चुपचाप हमारे घर से अपने घर की ओर नहीं गया। तो वह अपने मन के विचार कह रहा है कि यदि अतिथि नहीं गया तो उसके जो सहनशीलता है वो जवाब दे जाएगी और विवश होकर उसको अतिथि को जाने के लिए कहना ही पड़ेगा। और अगर 5वें दिन भी वह नहीं गया तो उसको मुझे गेट आउट ही करना पड़ेगा, क्योंकि 5 दिन से ज़्यादा किसी भी परिवार पर बोझ बने रहना ठीक नहीं है। तो अगर मैं गेट आउट भी कह दूंगा 5 दिन के बाद तो भी मुझे इस बात की कोई भी गिलानी नहीं होगी, कोई भी हिचकिचाहट नहीं होगी। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का कि एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रह सकते। इसका क्या मतलब है? देवता और मनुष्य, यानी देवता तो थोड़े समय के लिए दर्शन देके चले जाते हैं, वो कभी लेखक यही स्पष्ट करना चाहते हैं इस पंक्ति के द्वारा कि जो देवता है मनुष्य को दर्शन देता है तो वह दर्शन देते हैं और अदृश्य हो जाते हैं। ठीक है, दर्शन देकर चले जाते हैं। और अधिक देर तक यदि देवता ठहरेंगे तो उनका देवत्व खो जाएगा, इसलिए वो अपना देवत्व नहीं खोते और देवताओं का आतिथ्य सत्कार होता है। किंतु मनुष्य तो देवता नहीं होता ना, तो दूसरों से अतिथि सत्कार करवा के आराम से पैर पसार कर जब वो बैठ जाता है और दूसरों के घर की शांति जो भंग करता है तो इसके विपरीत आचरण के कारण देवता और मनुष्य एक साथ नहीं रहते। वह देवता समान आचरण नहीं करेगा तो वह देवता के समान कैसे रहेगा, देवता के पास कैसे रहेगा। तो इसलिए अतिथि को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसे अपने देवत्व की मर्यादा को बनाए रखना चाहिए और मेजबान के घर से शीघ्र ही विदा हो जाना चाहिए। यानी इसका ये मतलब है बेटा, हमें कभी भी किसी के घर में ज़्यादा नहीं ठहरना चाहिए, कभी बोझ नहीं बनना चाहिए, क्योंकि देवता भगवान हमारे देश में अतिथि देवो भव ये बोला जाता है ना, अतिथि को देवता और उसका अतिथि सत्कार करता है और लेखक भी अच्छे से करता है। लेकिन जब अतिथि पैर पसार कर बैठ जाएगा तो लेखक जो है वह गेट आउट कहने पर मजबूर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे अच्छा ये है कि जो अतिथि आता है उसको अपना देवत्व खत्म नहीं करना चाहिए और चुपचाप घर से बाहर निकल जाना चाहिए, ताकि वह देवत्व की मर्यादा को बनाए रखे और अपने आतिथ्य सत्कार की गरिमा को भी बनाए। चलिए अब हम करते हैं प्रश्न 50 से 60 शब्दों में। ठीक है, 50 से 60 शब्दों में प्रश्न है कि कौन सा आघात अप्रत्याशित था
और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा। अप्रत्याशित का मतलब क्या होता है कि अचानक, आघात यानी चोट, यानी लेखक के लिए अचानक क्या चोट थी, यानी लेखक को अचानक क्या सदमा पहुंचा, किस बात का था और इस पर क्या प्रभाव पड़ा लेखक के ऊपर इसका। तो उत्तर सुनिए बेटे। तीसरे दिन की सुबह जब अतिथि ने अपने कपड़े धुलवाने के लिए धोबी को कपड़े देने की बात कही तो लेखक इस अप्रत्याशित आघात से सहम उठे। यानी लेखक सोच रहा था कि तीसरे दिन तो वह चला ही जाएगा, लेकिन जब उसने कपड़े धुलवाने की बात कही तो लेखक को यकीन हो गया कि ये हो सकता है आज भी यहीं पर रुकेगा, इसलिए उसके लिए ये एकदम अचानक ही आघात लगा, उसके मन को चोट लगी। वे सोच रहे थे कि तीसरे दिन अतिथि अपने वापस जाने का प्रस्ताव रखेंगे, वो कहेंगे कि मैं जा रहा हूँ, किंतु कपड़े धुलवाने की बात सुनकर उसके कुछ और दिन ठहरने के विचार से लेखक को गुस्सा आ गया। वो तिलमिला उठा लेखक, यानी उसने सोचा कुछ था और हुआ कुछ, उसकी इच्छा के विपरीत हुआ, तो इसलिए लेखक तिलमिला गया, उसको गुस्सा आया। वह सोच रहा था कि अतिथि अभी चला जाएगा, लेकिन जब उसने उसके सामने कपड़े धुलवाने का प्रस्ताव रखा तो वह समझ गया कि आज भी यह रुकने वाला है, तो इसलिए लेखक को गुस्सा आना स्वाभाविक था। वे उन्हें राक्षस के समान लगने लगे। अब लेखक अतिथि को राक्षस के समान समझने लगा। इस चोट का लेखक पर यह प्रभाव पड़ा कि अतिथि के प्रति सम्मान की बजाय अब उसने उसका तिरस्कार करने की सोचा। यानी अब पहले तो वह बड़े मन से, उसकी मन और श्रद्धा से उसका सम्मान कर रहा था, लेकिन अब जब उसे पता चला कि लेखक और अतिथि और रुकने वाला है तो उसका मन तिरस्कार, बोझिलता और बोरियत से भर गया, बोझ बन गया उसके ऊपर और वह बोर होने लगा। उसका मन चाहता था कि अतिथि उसी समय चला जाए, इसलिए कपड़े धोबी को ना देकर उसने लॉन्ड्री में प्रस्ताव रखा। जब अतिथि ने कहा कि कपड़े धुलवाने हैं तो उसने सोचा लॉन्ड्री में जल्दी से धुल जाएंगे और जल्दी से अतिथि यहाँ से चला जाएगा, लेकिन जब पता चला कि अतिथि यहीं रुकने वाला है तो उसने ये सोचा कि लॉन्ड्री से कपड़े धुलवा दें और ये जल्दी से कपड़े लेते ही यहाँ से रवाना हो जाएगा, लेकिन हुआ इसके विपरीत। वो इससे जो लेखक है उसको क्रोध आना भी स्वाभाविक था। वह जो स्वागत, सच्चे मन से वह स्वागत कर रहा था, उसकी सेवा कर रहा था, तो उसके जगह पर, उसके स्थान पर तिरस्कार की भावना आ गई और वह उसका बोरियत से उसका जीवन भर गया। सेकंड, संबंधों का संक्रमण। संबंधों के संक्रमण के दौर से गुजरना। इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं, विस्तार से लिखिए। अब आपको ये बताया था मैंने संबंधों का संक्रमण क्या होता है बेटा। संक्रमण होता है बदलाव आना, संबंधों में परिवर्तन तेजी से आना। तो इस पंक्ति से लेखक ने अपने और अतिथि के संबंधों के बीच के जो परिवर्तन है उसकी ओर संकेत किया है कि अतिथि और लेखक के बीच में क्या क्या परिवर्तन आए थे, संबंधों में क्या परिवर्तन आए थे। यानी संक्रमण का इसमें सामान्य अर्थ एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाना होता है। संक्रमण का मतलब है एक स्थिति से दूसरी स्थिति की ओर जाना। तो लेखक और अतिथि में पहले जो मित्रता थी, दयालुता थी, सहृदयता थी, सच्चाई थी, वह सब चौथा दिन आते आते तिरस्कार और घृणा में बदल गई। यानी परिवर्तन आ गया संबंधों में। पहले लेखक के मन में अतिथि के प्रति क्या था, पहले लेखक के मन में दयालुता थी, मित्रता थी, लेकिन जैसे ही वह चौथा दिन रुका तो चौथा दिन आते आते तिरस्कार, घृणा और निरादर की भावना में उसका जो मित्रता थी वह उसमें बदल गई। यानी अतिथि के आने पर लेखक ने रात के खाने को डिनर का रूप दे दिया, ठीक है। दूसरे दिन दोपहर के खाने को लंच की गरिमा दी। रात को उन्हें सिनेमा देखने भी लेके गए, जिससे उनके आतिथ्य सत्कार में कोई कमी ना रहे। यानी सारा उसने मनोरंजन का भी इंतजाम किया, खाना भी, लंच भी अच्छा दिया, डिनर भी अच्छा दिया। तो तीसरे दिन उसकी जो सत्कार की ऊष्मा थी, जो गर्मजोशी से वह स्वागत करा था, वह ठंडा होने लगा, उसका भाव वह मंद गति से हो गया, ठीक है।
तो जब चौथे दिन रुका तो यहाँ तक नौबत आ गई कि घर में खिचड़ी बनने के लिए कहा गया, यानी खिचड़ी बनने की नौबत आ गई। उसके मन में तिरस्कार और घृणा की भावना ने अतिथि को गेट आउट कहने की धारणा बना ली, यानी अब लेखक ने पक्का मन बना लिया था कि अब भी अगर ये नहीं गया तो अब उसको गेट आउट ही कहना पड़ेगा। इस प्रकार अपने संबंध परिवर्तन के दौर से गुजरने लगे और अतिथि के प्रति लेखक के मन में जो भावनाएं हैं वह भी बदलने लगी। इसे कहते हैं संबंधों का संक्रमण, कि पहले मित्रता थी, प्रेम था, सहृदयता थी, लेकिन बाद में वही प्रेम, मित्रता, सहृदयता, दयालुता, जितनी भी भावनाएं थी, सौहार्द की भावना थी, वो सब तिरस्कार, घृणा, बोरियत इनमें बदलने लगी। संक्रमण हो गया एक स्थिति से दूसरी स्थिति। पहले मित्रता की स्थिति थी, उसके पश्चात में घृणा की स्थिति में चला गया। तो इस प्रकार उसकी भावनाएं भी उसी के अनुसार ही बदलने लगी। तो ये बेटा